फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। उसने अपनी आंखों के सामने अपना घर बिखरते देखा, अपने लोगों को बेवफा होते देखा, भूख देखी, ठंड देखी, डर देखा। ये आंधी भी गुजर जाएगी, अकेला हूं लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और फिर उसी लड़के ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। ये कहानी है उस शहजादे की जो पहले बर्बाद हुआ फिर बादशाह बना। एक 12 साल का लड़का, ना उसके पास लश्कर था, ना सोना, ना सल्तनत, सिर्फ एक टूटी हुई तकदीर और आंखों में जलता हुआ एक ख्वाब। 14 फरवरी 1483 फरगाना की सर्द वादियों में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर जिसका मतलब था शेर। लेकिन दुनिया अभी नहीं जानती थी कि ये बच्चा एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। बाबर किसी आम खानदान से नहीं था। उसकी रगों में 2 अजीम फतह करने वालों का खून दौड़ रहा था। एक तरफ तैमूर, वो आदमी जिसके घोड़ों ने शहरों को खाक में मिला दिया, और दूसरी तरफ चंगेज खान, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया कांपती थी। बचपन से बाबर को एक ही बात सिखाई गई, तुम फतह करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन तकदीर खून और आंसुओं से लिखी जाती है। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, उसके वालिद उमर शेख मिर्जा दूसरा एक हादसे में मर गए। एक पल में एक बच्चा तख्त पर बिठा दिया गया। लेकिन तख्त सिर्फ सोना नहीं होता, तख्त खून मांगता है। बाबर के चाचा, उसके रिश्तेदार, उसके अपने सरदार, सब उसकी सल्तनत चाहते थे। हर तरफ साजिशें थीं, हर चेहरे के पीछे धोखा था। बाबर को हटाना होगा, यह खतरनाक है। हम तैयार हैं, तो तैयारी शुरू करो। बाबर को बचपन में किताब पकड़नी चाहिए थी, लेकिन उसने तलवार पकड़ी। यह तलवार मेरी किस्मत है। मैं बाबर हूं। बाबर के दिल में एक शहर बसा हुआ था, समरकंद, तैमूर की राजधानी। दुनिया का हीरा, इल्म, दौलत, शौकत, सब कुछ था समरकंद में। बाबर बचपन से सिर्फ एक ख्वाब देखता था, मैं समरकंद का बादशाह बनूंगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद पर चढ़ाई कर दी। लोग हंसते थे, एक बच्चा समरकंद जीतेगा? लेकिन बाबर जीत गया। 15 साल का लड़का अब तैमूर की राजधानी का हुक्मरान था। लेकिन हर फतेह अपने साथ एक कीमत लाती है। जब बाबर समरकंद में था, तब उसके दुश्मनों ने फरगाना पर कब्जा कर लिया। मतलब बाबर ने समरकंद तो जीत लिया, लेकिन अपनी पैदाइशी सल्तनत खो दी। फिर समरकंद में बगावत शुरू हो गई। लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। एक एक करके उसके वफादार साथी भी उसे छोड़ते गए। वो दिन आया जब बाबर के पास ना समरकंद था, ना फरगाना, न तख्त, न महल, सिर्फ सर्द पहाड़, भूखे सिपाही और टूट चुकी उम्मीदें। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास सिर्फ 200 सिपाही बचे। बाबर बाद में लिखता है, हम पहाड़ों में भटक रहे थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, लोग ठंड से मर रहे थे। ये वो लम्हा था जहां आम इंसान टूट जाता। लेकिन बाबर टूटने के लिए पैदा नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में बाबर अक्सर अकेला बैठता, आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी तकदीर खत्म हो चुकी है? उसके दोस्त बेवफा निकले, उसके रिश्तेदार दुश्मन बन गए। जिन लोगों को उसने इज्जत दी, उन्होंने उसकी पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन इन सब ने बाबर को एक चीज सिखा दी, रहम नहीं, सब्र। बाबर सिर्फ जंगजू नहीं था, वो एक शायर भी था।
जब दुनिया उससे सब कुछ छीन रही थी, तब बाबर लफ्जों में सुकून ढूंढता था। वो फूलों की बात करता, बागों की बात करता, बारिश, नदियां, पहाड़। एक अजीब बात थी बाबर में, उसके हाथ में तलवार भी थी और दिल में नजाकत भी। सालों की बर्बादी के बाद बाबर ने एक नया फैसला लिया। काबुल कमजोर था। बाबर ने हमला किया और 1504 में उसने काबुल जीत लिया। बहुत अरसे बाद बाबर के पास फिर एक सल्तनत थी, फिर से तख्त था, फिर से लश्कर था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक कमी थी। उसका दिल अब भी किसी और जमीन को पुकार रहा था। एक रात काबुल के किले में बाबर तन्हा खड़ा था। उसके सामने था हिंदुस्तान, एक ऐसी जमीन जहां दौलत थी, सल्तनतें थीं, हाथियों के लश्कर थे, लेकिन सियासत कमजोर थी। बाबर समझ चुका था, अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो अब ही वक्त है। उसने अपनी जिंदगी में भूख देखी थी, जिल्लत देखी थी। अब वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। और इसी लम्हे एक नया सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली एपिसोड में बाबर खैबर पास को पार करेगा, हिंदुस्तान में पहला कदम रखेगा और सामना होगा दिल्ली सल्तनत से। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ बाबर। तारीख लिखी जाने वाली थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे इस सीरीज में बाबर का हिंदुस्तान में पहला कदम, खूनी जंगें, मुगल सल्तनत का उभार और तख्त के लिए होने वाली सबसे खतरनाक लड़ाइयां अभी बाकी हैं।